निशांत का क्या होगा? पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं आएंगे? जो सियासत के घराने हैं उसके भी एक युवराज है। फिर नीतीश कुमार पे भी आरोप लगेगा कि परिवार को आगे बढ़ा दिए। जनता की अपील है और वह कूद मतलब जनता जाने और निशांत जाने। निशांत जाने। लेकिन कुछ लोग थे जो समझ रहे थे कि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे। हरियाणा की घटना को याद कीजिए। जदयू कैसे चलेगा? कैसे चले? धुंध का बादल नहीं छटा है, लेकिन अब लग रहा है कि बादल छटेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। निशांत का क्या होगा? पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं आएंगे? आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत कुमार फिर चर्चा में हैं आज, और सबके मन में यही सवाल कि वाकई में निशांत की एंट्री हो रही है सियासत में, नहीं हो रही है, क्या है? देखिए, सियासत में पुत्रों की तो राजशाही चल ही रही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी कभी भी अपने मुंह से यह कोशिश नहीं की कि उनका पुत्र जो है राजनीति में आए, और न ही कभी किसी सार्वजनिक मंच पर ले जाकर अपने पुत्र का जो है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष परिचय जो है जनता से करवाया और राजनीतिज्ञों से। मंशा कभी नहीं रही, क्योंकि नीतीश कुमार जी कहते भी रहे हैं और परिवार के विरोध में रहे हैं, परिवारवादी राजनीति के विरोध में। इसलिए नीतीश कुमार जी की मंशा जो है वह शुरू से ही राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देने की रही। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो है उनके पुत्र निशांत कुमार की गतिविधि बढ़ गई है। हालांकि वह इनकार करते हैं, लेकिन आज की जो घटना है वह भी बख्तियारपुर में, नीतीश कुमार जी बख्तियारपुर में ही रहते थे, वहीं पर उनका लालन पालन हुआ। उनके पिताजी वैद्य थे रामलखन प्रसाद सिंह। तो आज उनकी जयंती थी। शहीद है, मतलब वो रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर। नीतीश कुमार जी वहाँ, इनके अलावे भी 3-4 लोग हैं जिनकी राजकीय सम्मान से उनका जो है श्रद्धांजलि दिया जाता है। राजकीय समारोह आयोजित होता है बख्तियारपुर में। एक जो है इनके पिताजी हैं और दूसरे शीलभद्र याजी जी हैं और लोग हैं। तो इन सबों को आज वह श्रद्धांजलि देने गए। उसी में निशांत कुमार भी थे। अपने दादा रामलखन सिंह को श्रद्धांजलि दी उन्होंने, और साथ ही सियासी बात भी की। और उनके अमूमन सर निशांत सियासी बात नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। आज उन्होंने सियासी बात की, और सियासी बात भी बहुत जो है वजनी बात कही है। इसको सियासत में इनकी बातों को वजन मिलेगा। अब वजन इस मायने में कि उन्होंने आज अपील की कि हमारे पिताजी ने विकास का बहुत काम किया है बिहार में, इसलिए उनको वोट दिया जाना चाहिए। तो एक सियासत वाली बात हो गई। अपील उन्होंने कर दी लोगों से कि भाई मेरे पिताजी ने विकास का काम किया और उनको वोट देना चाहिए। जबकि सियासत में अभी आप देख रहे होइएगा कि एक तरफ जो सियासत के घराने हैं उसके भी एक युवराज है जो पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन कभी भी वह अपने पिता के लिए वोट की मांग कभी नहीं की है, पहले भी नहीं करते थे। अब तो उनको पोस्टर से हटा दिया है ना। उनको डर लगता है कि उनकी छवि से हमारा जो है राजनीति
कुंद हो जाएगी। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटा लोगों से अपील करते हैं कि मेरे पिताजी ने बहुत काम किया है विकास का, इसलिए उनको वोट मिलना चाहिए, वोट देना चाहिए, वोट मिलना चाहिए। यह अपील है। इसका मतलब संकेत है कि निशांत कुमार भी अब राजनीति में कदम बढ़ाएंगे। हालांकि आज उनसे जब पूछा गया यह सवाल तो उन्होंने न इनकार किया न इकरार किया, वो चुप रहे, मौन रहे। इससे पहले जिस किसी भी कार्यक्रम में उनसे पूछा जाता था वह सीधे नकार देते थे। पहली बार हरियाणा में देखा गया था एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी के साथ। उस कार्यक्रम में कई नेता थे जिसमें नीतीश कुमार जी भी, हालांकि वह कह रहे थे कि यह पारिवारिक कार्यक्रम, शादी ब्याह या क्या था किसी का, उसमें उपस्थित हुए थे, साथ में निशांत को भी ले गए थे। हालांकि किसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी निशांत को नहीं ले जाते थे, अभी तक यह जो है देखा नहीं गया था। एक हरियाणा में देखा गया, उसके बाद बिहार में पहली बार बख्तियारपुर में देखा गया। तो अब यह संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार भी राजनीति में कदम रख सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से जो है धुंध का बादल नहीं छटा है, लेकिन अब लग रहा है कि बादल छटेगा और सूरज झांकेगा, है ना। ये लग रहा है कि अब राजनीति में निशांत कुमार की भी एंट्री होगी। आज चुप्पी आज साध लिए चुप्पी वो साध ली कि पॉलिटिक्स में आप आ रहे हैं कि नहीं। नहीं, मौनम स्वीकृति कहा गया है। जी। तो ये जो मौन है निशांत कुमार की, यह संकेत दे रहा है कि निशांत कुमार अब राजनीति में एंट्री करेंगे। हो सकता है विधानसभा चुनाव है 2025 का, उसमें वह पदार्पण करें, कहीं से चुनाव लड़ कहीं जाए। से चुनाव लड़ें। जी नालंदा की सीट कोई हो सकती है, जी। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो है जिला रहा है। नीतीश कुमार जी की पसंदीदा कोई सीटें हो सकती है जिससे नीतीश कुमार जी विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। हो सकता है कि उस सीट से वो उनको उम्मीदवारी मिल जाए, बनाया जाए। हालांकि अभी यह सिर्फ एक जो है क्या कहिए सियासी बातें हैं, इसमें कितनी सच्चाई होगी या क्या कितना इसमें दम होगा यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन संकेत इसका मिल चुका है कि निशांत कुमार भी बिहार की सियासत में भाग आजमाएंगे। जी। अच्छा सर, इससे एक समस्या का हल हो सकता है जदयू का, नहीं? लोग कहते हैं कि नीतीश के बाद उत्तराधिकारी कौन, जदयू कैसे चलेगा, कैसे चले, कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? तो इसी का जो है आज जवाब जो है नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार खुद नहीं कुछ बोलते हैं। हम कितना दिन कहते हैं कि नीतीश कुमार जी खुद नहीं बोलते हैं जी। परिस्थितियों से वो बुलवाते हैं और परिस्थितियां ही उनके तरफ से वकालत करती है। आज की परिस्थितियां वकालत कर दी और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा उसका भी जवाब मिल गया कि उत्तराधिकारी कौन है। देखें, नीतीश कुमार जी बहुत तरीके से पदार्पण करा सकते हैं पुत्र का, और निशांत कुमार की जो आज बातें हुई विशुद्ध सियासी बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, पहली बार तो इससे संकेत मिल रहा है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और तेजस्वी यादव के लिए कड़ा सवाल बनकर उभरेंगे बिहार की राजनीति में। अच्छा सर, तब तो एक और सवाल फिर उभर जा रहा है, फिर नीतीश कुमार पे भी आरोप लगेगा कि परिवार को आगे बढ़ा दिए, तब नीतीश कुमार उसका कैसे जवाब देंगे, जदयू क्या करेगा? इसका भी जवाब मिल जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी स्वयं नहीं लाएंगे। हो सकता है कि नालंदा की वह सीट जिससे नीतीश कुमार जी जीतते रहे हैं वहां की जनता अपील करे। अच्छा, ऐसा ये सब हो सकता है? संभावना तो इसी की है। अच्छा, अपील करे कि नहीं, इनको हमको निशांत चाहिए, निशांत चाहिए। हाँ। तब तो नीतीश कुमार जी कह सकते हैं तो मेरी बात नहीं है, मैंने नहीं कहा, जनता की अपील है और वह
कूद मतलब जनता जाने और निशांत जाने। निशांत जाने। विकल्प जनता मांग रही थी, विकल्प जनता ने चुन लिया। इसमें हम क्या मेरा करें? क्या दोष है? कुछ नहीं। जी। तो ये एक रास्ता आज निकाला गया और नीतीश कुमार ने बता दिया कि मेरा उत्तराधिकारी होगा कौन। यह भी आज जो है ना, पर जो है इसका भी रहस्य आज लगभग खुल गया। सर तब तो बहुतों का सपना चकनाचूर हो जाएगा जदयू नेताओं का। देखिए, बहुत लोग सपना पाल के रखे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो समझ रहे थे कि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे। हरियाणा की घटना को याद कीजिए, जिस हिसाब से निशांत कुमार को वहां ले जाया गया और निशांत कुमार को मीडिया के सामने लाया गया। हालांकि नीतीश कुमार ने इसको निहायत पारिवारिक कार्यक्रम बताया, लेकिन मीडिया के सामने जिस तरह से लाया गया उससे वही संकेत मिल गया था नीतीश कुमार जी कुछ न कुछ आगे करेंगे। और आज इसके पहले भी तो राजकीय समारोह होता था, अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते थे, है ना, पुण्यतिथि पर। तो उस समय भी सर पुण्यतिथि पर कई मौकों पर नीतीश जी के साथ निशांत रहते थे। हाँ। लेकिन इस तरह की सियासी तो अपील है कि सियासी अपील लोगों से कभी भी निशांत ने नहीं की। और पहली बार निशांत ने जो है विकास की बात और बिहार के विकास के लिए, है ना, काम करने की बात नीतीश कुमार के पक्ष में बोला और लोगों से अपील की कि मेरे पिताजी को वोट दीजिए। यह बहुत बड़ी लेकिन बात सर वो वाला सपना चकनाचूर होगा तो फिर इधर उधर लोग छिटकेंगे, बिखरेंगे, फिर तो जदयू में खेल होने लगेगा। देखिए, वैसे भी जदयू के जो लोग समर्पित कार्यकर्ता है वह नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी चाहते हैं। उत्तराधिकारी कौन होगा? लेकिन जिनका स्वार्थ है, जो स्वार्थ बस नीतीश कुमार के साथ हैं, ऐसे भी बहुत सारे चेहरे हैं। अगर उनकी गिनती कराई जाए तो राजनीति में बवाल हो जाएगा, लेकिन चेहरे हैं जो सियासत में नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाहते थे या जदयू पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते थे। नीतीश कुमार ने धीरे धीरे सबका पर काट दिया। आप पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान की घटना देखिए, 1 साल की, जितने महत्वाकांक्षी लोग थे उनका धीरे धीरे नीतीश कुमार ने पर कतर दिया। नाम गिनाना ठीक नहीं होगा। अंतिम में एक अधिकारी का देख लीजिए, समझ रहा था लोग कि वो अधिकारी नौकरी उकरी छोड़ छाड़ के जो सेवानिवृत्ति के बाद जुट गए थे पार्टी में, तो लोग कहने लगा था यही नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन उनके घूमने फिरने पर भी प्रतिबंध नीतीश कुमार जी लगवा दिए। मतलब कितना आहिस्ते से, क्योंकि जहां जहां वो घूमते थे वहां वहां यही प्रचार किया जाता था कि नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी हम ही। चल गदर नहीं कहीं मच जाए जदयू में। हाँ, कहीं गदर मच जाए। देखिए, गदर नहीं मचेगा। अच्छा, आप यही लोग कल्पना करता था जब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया गया राजद में। आज जो है कितना गदर मचा, कुछ नहीं हुआ। पार्टी टूट जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन कितना आहिस्ते से लालू प्रसाद जी ने अपने पुत्र का पदार्पण करा दिया जी, और 2 बार उप मुख्यमंत्री भी बना दिया। तो वह तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने किया। लेकिन नीतीश कुमार जी खुद नहीं करेंगे, हालात से करवाएंगे और जनता को आगे करेंगे। जी, तो अब आप समझ गए होंगे, धीरे धीरे यह बात क्लियर होने लगी है कि निशांत पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।